नमस्कार प्यारे बच्चों। पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीपुरा के इस ऐतिहासिक प्रांगण में आज इस 3 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के दौरान मंच पर विराजमान विद्यालय की प्राचार्य आभा मैम, डॉक्टर विनीत महोपिया साहब और हमारे बिगुल जैन साहब, समस्त विद्यालय के फैकल्टी सदस्य और प्यारे बच्चों, मुझे आज आप सभी के बीच आकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और आंखों का चेकअप हमारी टीम के द्वारा किया गया और किसी भी बच्चे को यदि और भी कोई जरूरत हो तो हमारे संस्थान के द्वार आपके लिए हमेशा खुले हैं। आप शिविर का पर्चा लेकर हॉस्पिटल पधार सकते हैं, वहां पे आपका निःशुल्क जांच होगी, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा। और जैसा कि जानते हैं, हम जानते हैं कि हमारी आंखें हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जब हम जन्म लेते हैं तो 80% लर्निंग आंखों के माध्यम से संपन्न होती है। और आंखों की बात करें तो आंखों के क्षेत्र में अभी हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी से गुजर रहे हैं। ये बीमारी पूरे विश्व भर में 1 अरब 40 करोड़ लोगों को प्रभावित करती है। कोई बता सकता है कि क्या नाम है इस बीमारी का? आंखों की एक ऐसी बीमारी जिससे पूरे विश्व भर में 1 अरब 40 करोड़ लोग पीड़ित हैं। एनीबॉडी? उस बीमारी का नाम क्या है? मोतियाबिंद? नहीं, एक्चुअली बच्चों, ये बीमारी बच्चों में होती है और इस बीमारी को यदि रोका नहीं गया तो 2050 तक पूरे विश्व की आधी आबादी यानी कि 5 अरब लोग इस बीमारी से पीड़ित होंगे। वो बीमारी कौन सी है? क्या? आई फ्लू? नो, ये बीमारी है कि, चलो मैं आपको हिंट देता हूं। ये बीमारी ऐसी है जिसमें व्यक्ति का दायरा 2 या 3 मीटर में सिमट जाता है। उसको 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट तक साफ दिखाई देता है और 4 फीट के बाद धुंधला दिखाई देता है। अब एनीबॉडी? आप लोग मायोपिया, किसने बताया? वेरी गुड, खड़े हो जाओ बेटा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? वेरी गुड, मायोपिया। तो इस बीमारी का नाम है मायोपिया। मायोपिया, बैठ जाओ। वेरी गुड। मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि हमारी जो देखने की कैपेसिटी है वो नियर 2 से 3 मीटर में सिमट जाती है। तो आज ये मायोपिया एक साइलेंट एपिडेमिक के रूप में फैल रहा है, बच्चों में, बच्चों की आंखों को प्रभावित कर रहा है। तो मायोपिया क्यों बढ़ रहा है, ये बहुत ही अहम सवाल है। मायोपिया इसलिए बढ़ रहा है कि हमारी जीवनचर्या बदल चुकी है। हम सनलाइट, आप लोग, अच्छी बात है कि आप लोग सनलाइट में बैठे हुए हैं, कई बच्चों को सनलाइट से कांटेक्ट हो रहा है। तो सनलाइट जो है ना, सनलाइट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सनलाइट जब नहीं मिलती है तो आंखों में क्या होता है कि आंखों के पर्दे पे एक हार्मोन होता है जिसको डोपामिन बोलते हैं, वो सिक्रेट नहीं होता है। और जब डोपामिन सिक्रेट नहीं होता तो आंखों की लंबाई बढ़ जाती है, तो उससे मायोपिया हो जाता है। और दूसरा क्या है कि बढ़ता हुआ स्मार्टफोन का उपयोग। आज पूरे देश में, पूरे विश्व में बच्चे ऑनलाइन क्लासेज के कारण, डिजिटल क्लासेज के कारण मोबाइल फोन, स्मार्टफोन का बहुत अधिक उपयोग कर रहे हैं। और जो स्मार्टफोन का उपयोग अधिक होता है तो उसमें एक बीमारी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एनीबॉडी? कोई बच्चा बता सकता है कि स्मार्टफोन के लंबे समय के उपयोग करने से आंखों में, हाँ, क्या होता है? दर्द होता है। और उसको बोलते हैं डिजिटल विजन सिंड्रोम। डिजिटल विजन सिंड्रोम हो जाता है और डिजिटल विजन सिंड्रोम के कारण आंखों में दर्द, सिर दर्द होना और बहुत सारी समस्या हो जाती है। मायोपिया भी उसका दुष्प्रभाव है। मायोपिया
क्यों होता है? क्योंकि हम नियर वर्क के लिए अपनी आंखों को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हमारी आंखें ईश्वर ने दूर के लिए बनाई है, लेकिन हम उसको नियर वर्क के लिए यूज करते हैं। तो इसलिए आज इस स्वास्थ्य जागरूकता शिविर के माध्यम से मैं आपको 5 चीजें बताना चाहता हूं। पहली चीज तो यह है कि हमारे शरीर में काफी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। तो पहली चीज है कि रात को जब आप सोते हैं तो आप कम से कम 8 घंटे की नींद लें। स्लीप इज द बेस्ट मेडिसिन। और 11 बजे से बाद 10 से 11 के बीच सो जाएं। कई बार तो बच्चे अगर 10 बजे सो जाते हैं तो अच्छी बात है, पर लेकिन कई बार क्या होता है वीकेंड में हम लोग लेट सोते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। 10 बजे सो जाएं और कम से कम 8 घंटे की नींद लें। पूरे दिन में कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी पिए। दूसरी टिप्स। और तीसरी टिप्स है कि खाने पीने में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का, फलों और वेजिटेबल्स का अधिक उपयोग करें। जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है, गाजर, चुकंदर, पपीता, जितने भी कलर्ड फूड होते हैं, जो लाल या पीले रंग के फ्रूट्स होते हैं, वो आंखों के लिए और शरीर के लिए अच्छे होते हैं। और फास्ट फूड का उपयोग न करें। चौथी बात यह है कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो कम से कम 1 घंटे पढ़ने के बाद में या 2 घंटे पढ़ने के बाद में 10 मिनट का ब्रेक लें। उसको हम बोलते हैं 20-20-20 रूल। 20-20 रूल का मतलब ये होता है जब आप स्मार्टफोन देख रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो 20 मिनट कंप्यूटर यूज करने के बाद 20 फीट दूर देखें और 20 बार पलकों को झपकाएं। 1 मिनट के अंदर पलकों को आपको 15 से 20 बार ब्लिंक करना है। कई बार क्या होता है कि बच्चों में आंखें ब्लिंक प्रॉपर नहीं होती है, तो उसकी वजह से ड्राई आई हो जाती है। और 5वीं चीज है कि हमेशा पॉजिटिव रहें। कई बार हम लोग क्या होता है कि हम लोग उदास रहते हैं, खुश नहीं है, लाइफ बड़ी दुखी है, अरे यार मजा नहीं आ रहा है, छोटी छोटी चीजों से डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब देखिए आप कि भगवान ने, जो ईश्वर ने हमें जो सब चीजें, बड़ी बड़ी चीजें दी हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज दी है, वो सब फ्री है। ऑक्सीजन फ्री है, सनलाइट फ्री है, और आज आप बैठे हुए हैं इस सुंदर से ऐतिहासिक प्रांगण में और सनलाइट के बीच बैठे हुए हैं आप, हवा फ्री है। तो इसलिए हमेशा खुश रहें लाइफ में, बी हैप्पी ऑलवेज। समस्याएं किसके साथ नहीं है, सबके साथ आती है, लेकिन हमें समस्याओं का मुकाबला हंसते हंसते करना है। तो ये 5 चीजें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है। और आंखों के बारे में मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि आज बढ़ते हुए कंप्यूटर फोन, स्मार्टफोन के उपयोग के कारण आंखों में मायोपिया नामक समस्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। और ये समस्या अगर इसको रोका नहीं गया तो पूरे विश्व भर में 2050 तक 5 अरब लोग मायोपिया से पीड़ित होंगे। मायोपिया को रोकने के लिए हमें सनलाइट लगभग हफ्ते में 1 बार, कम से कम आधे घंटे सनलाइट के संपर्क में रहें, सुबह के सूर्य के प्रकाश में। एक्सरसाइज करें, दूर देखने की आदत डालें। जिन बच्चों को चश्मा लगा हुआ है, मैं देख रहा हूँ कई बच्चों को चश्मा लगा हुआ है, तो वो बच्चे साल में 2 बार पर्दे की जांच दवा डाल के जरूर कराएं। कितने बच्चों को चश्मा लगा हुआ है, हाथ खड़ा करें। हाँ, तो लगभग मैं सोचता हूँ कि लगभग 20% लगभग के बच्चों को चश्मा लगा हुआ है। तो आप लोग सभी लोग एक बार दवा डाल के जरूर आपकी आंखों की जांच कराएं, पर्दे की जांच कराएं। और ये जब भी आप मैं मैडम को कुछ पर्चे दे जाऊंगा तो आप पर्चा लेके रजिस्ट्रेशन करवा के आ जाएं, हम लोग आपकी निःशुल्क जांच कर देंगे वहां पे। थैंक यू, वेलकम वेलकम। और इसके साथ साथ जो हमारे शरीर में जो बॉडी है हमारी, वो बॉडी हमारी ईश्वर की दी हुई बहुत ही विशेष अनुपम देन है। और इस बॉडी को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है। बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए जिस प्रकार से हम गाड़ी के अंदर पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, उसमें केरोसिन डालते हैं, उसी प्रकार से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो वेजिटेबल्स और फूड की एक अच्छे भोज्य पदार्थों की जरूरत होती है, वो भोज्य पदार्थ लें और पानी खूब पिएं। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। डेली सुबह की शुरुआत एक्सरसाइज के साथ करें। कंप्यूटर और स्मार्टफोन का यूज करते हैं तो 20-20-20 रूल फॉलो करें और दिन भर में 10 से 12 ग्लास पानी जरूर पिएं। ये चीजें आप फॉलो करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस जो होगा वो भी आपका अच्छा होगा।
और कुछ पढ़ने की टिप्स भी मैं शेयर कर देता हूँ। मैं भी एक छोटे से गांव से उठ के आया हूँ और मैंने हिंदी मीडियम पढ़ाई करी है। जिस प्रकार से आप ज़मीन पे बैठे हैं तो हम लोग भी ज़मीन पे बैठी पढ़ाई करते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा अपने मरीजों को ही बोलता हूँ कि जो भी टाट पट्टी स्कूल में पढ़ के आया है वो जीवन में कभी भी मात नहीं खा सकता। ये मैं मानता हूँ कि जो भी अगर कहीं पे भी टाट पट्टी स्कूल से जो पढ़ के आया है लाइफ में वो कभी मात नहीं खा सकता। उसका एक कारण है, उसका कारण ये है कि जब आप जमीन से उठ के आते हो, जब आप, क्योंकि क्या होता है कि कई बार क्या होता है लाइफ में हर चीज प्रोटोकॉल से नहीं चलती है। आज मैम का फोन आया तो अस्पताल में लगभग 100 मरीज बैठे हुए हैं, मैं चुपचाप से पीछे निकल के आ गया, मुझे आना ही था, तो इसलिए तो हर चीज लाइफ में प्रोटोकॉल से चलती नहीं है। और इसी प्रकार से आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग आपके जो टीचर्स हैं वो आपके वेल विशर हैं। हमारे टीचर्स ने जो हमें पढ़ाया है, आज भी मैं जब आते हैं तो हम सम्मान से उनके आगे झुक जाते हैं, क्योंकि उनका कोई स्वार्थ नहीं था, कोई उनका स्वार्थ नहीं था। उन्होंने जो पढ़ाया, उन्होंने जो बातें बताई हमें, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो यहाँ सीख रहे हो वो लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है। तो पढ़ाई के लिए आपस में आप डिस्कस करें, एक दूसरे का सिर्फ सवाल पूछें, जिससे कि आपका रिटेंशन अच्छा होगा। और इसके साथ साथ में जो भी आप क्लास में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसका भी ध्यान से सुने, उनको क्या पढ़ा रहे हैं, टीचर्स का सम्मान करें। मेरे पापा भी एक टीचर थे, एक अध्यापक थे, शिक्षक थे, तो वो हमेशा बताते रहते थे कि टीचर्स का सम्मान करो। तो मैंने देखा कि मुझे उसका बड़ा फायदा मिला। जब मैं पीजी करने के लिए चंडीगढ़ गया, एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी करने के लिए, तो वहाँ पे मैं हमेशा आई वाज वेरी लाइक ओबीडियंट चाइल्ड। तो मुझे वहाँ के टीचर्स ने बाहर भेज दिया कि यार एक अपॉर्चुनिटी आई है अमेरिका से, व्हाई नॉट यू गो टू अमेरिका। तो इतने सारे लोग थे, कम से कम 40 लोग होंगे, 40 में से उन्होंने मुझे बाहर भेज दिया। तो मुझे लगा कि सम्मान जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप किसी का सम्मान करते हो तो वो आपको हमेशा ही विल मेंटर यू, ही और सी विल मेंटर यू। और मेंटरिंग बहुत जरूरी है। बिना मेंटरिंग के कुछ, चाहे वो कोई भी हो, बिना मेंटरिंग के, बिना गुरु के कोई चीज मिल नहीं सकती। इसलिए हमें कहा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु रेव महेश्वर है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये गुरु का जो सम्मान है वो होना चाहिए, और गुरु की जो महिमा है वो अपरंपार है। और इस अवसर पर मैं इस गौरवशाली प्रांगण में स्कूल पर सभी उपस्थित सभी मैम का और सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे आपके बीच बुलाकर रूबरू होने का मौका दिया। और मुझे जान के बड़ा अच्छा लगा कि हमारे आदरणीय श्री बिगुल जैन जी भी यहाँ उपस्थित हैं। बिगुल जी को लेके मैं वैसा एक कविता सुनाता हूँ कि बिगुल बज गया महाक्रांति का, वीरों शौर्य दिखाना है, असमंजस में समय गवाकर कायर नहीं कहाना है। तो ये बिगुल जी के लिए। और आदरणीय श्री विनीत जी हमारे शुरू से साथ रहे हैं और ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आदरणीय श्री विनीत महोबिया साहब, इनके पिताजी का भी मुझे आशीर्वाद मिला है, बहुत अच्छा, मतलब बड़ा प्रेम रखते थे। तो मैं इनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यही माध्यम बने मुझे यहाँ बुलाने का। और आदरणीय आभा मैम और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सर। मैम